हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं या कुछ संकेत। अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत, आज मैं इसी पर आप सभी को कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? तो आइए जान लेते हैं इन संकेत के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। प्रिय भक्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो। और जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है कि कई बार आप उन्हें देख भी पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं। वो कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ समय बाद पूजा करते हैं उसे छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता, इससे ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वो स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं। एक आकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आपके ये सब कृत्य आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको आज हम उस संकेत इस वीडियो कथा के माध्यम से बताएंगे जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए सुनते हैं ध्यानपूर्वक उन संकेतों के बारे में। जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज आपकी नींद उसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हो, मंत्रों का जप कर रहे हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देते हैं, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देते हैं, घंटियों की आवाज़ सुनाई देते हैं या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है तो ये दूसरा संकेत होता है जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। फिर आगे क्या होता है कि जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की, बस आपको ये अजीब सी महक आती है। इस सुगंध आपके मंदिर के घर में से आती है। अब वो घर में जिस जगह होगा वहीं आपको ये महक आती है और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको महक ज़्यादा आती है। प्रिय भक्तों, ये महक देवी देवताओं की होती है जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मकता ऊर्जा होती है, जब उनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, सकारात्मकता ऊर्जा का प्रवेश होता है तो आपको सुगंध आने लगती है। ये महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हो
तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षारु आपके द्वार पर आ जाते हैं, तो वो ये आपके साथ हफ्ता में 3-4 बार लगातार हो रहा हो कि आपके पूजा करते समय में ही वो आ रहे हो, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती हैं वो माता का स्वरूप होती हैं। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। या फिर कोई याचक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा होता है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन कराना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, जो भी कोई आपके घर में वस्त्र हो उसे देना चाहिए, किसी भी चीज़ का दान करना चाहिए। गलत है कि, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संयस आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मना रोकता है। उनका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवसी शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की ही निशानी है। भगवान उन पर हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना आ जाए, वो हमेशा खुशी रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। उल्लू दिखना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी महत्व दर्जा दिया जाता है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाज यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे, तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं, उस घर में लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना ही प्रिय लगते हैं। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इनके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। शंख की आवाज़ देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया जाता है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे, तो यह शुभ संकेत है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे, तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे, या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है।
यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली है। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का परिणाम है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चे को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्वक हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकले लगे तो यह इस बात का संकेत होता है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिखाई दे तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने लगी है। आप पर भगवान महादेव हैं। कोशिश करें कि आप बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम फ्रेश या आर्टिफिशियल के इस्तेमाल से भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस होती है तो यह भी कहा जाता है कि भगवान की ही कृपा होने वाली है। साथ ही ये भी पता चलता है कि जल्द से जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए हो तो ये साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक भी की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाते हैं तो ये भी ईश्वर का संकेत होता है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। ये भी कहा जाता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि भगवान जब भी आप पर कृपा बरसाते हैं तो बहुत ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता है। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात्रि के 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मालूम कहा जाता है कि मामूली बात ना समझें। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाब अवश्य प्राप्ति होता है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला रहे हो तो ये ईश्वरीय कृपा से भी संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही उपयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा होती है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही अक्सर नहीं पड़ता बल्कि काफ़ी आर्थिक नुकसान भी होती है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किए लोगों को दुख को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो ये भी परमेश्वर की कृपा ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ झगड़े और कलेश के बीच गुजरती है। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी हो तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का
क्रोध पर वश है, जिनका मन शांत रहता है, जो इस परिस्थितियों से सम्मान रहकर निपट जाते हैं, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है, तभी ये संभव हो पाता है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें से माता पिता, गुरु या ब्राह्मण हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। आपको इन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिर आया है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होने वाली है। तो प्रिय भक्त करो, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप अपना आपके पूरे परिवार के, आपके माता पिता सही स्वच्छ और मस्त रहे। तो प्रिय भक्तों, अगर यह जानकारी या कथा जरा से भी अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।